सावंत काकांकडून 151 रुपये, शिंदे वहिनींकडून फक्त 51 रुपये, राजेश प्रकाश दादा, कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मम्मा मम्मा वो हमारे फ्लैट के पहले ओनर मिस्टर दारू वाला वो आ रहे हैं। साईं बाबा सब ठीक कर दीजिए, बस सब 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 ठीक कर दीजिए। सखी जाके दादा दादी को बुला ला। दादाजी ही लेके आ रहे दारू वाला अंकल को। आप कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, fixer, as Mr. Bagley mentioned. Can you throw some light? Why light to throw? Huh? Light is expensive. Why to throw? नुकसान। चंदू, थ्रो सम लाइट मतलब रोशनी डालो, रोशनी, ऐसे फेंकना नहीं होता वो। अच्छा ऐसा क्या है? क्या है ना मैम, मैं इधर का फिक्सर हूँ, मतलब लपड़े पे ठिगड़ा लगाने वाला। इन शॉर्ट मैडम, अर्जेंट मेडिकल डिलीवरीज हो या फिर डेलिकेट सेंसिटिव कागजात पहुंचाने हो कहीं, तो फिर चंदू अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये काम करवाता है। इनफैक्ट खुद डिलीवरी बॉय भी बन जाता है। हाँ मैम। You mean by hook or by crook? यस, और बाय द बुक। लेकिन मुझे सबूत चाहिए होगा कि ये सही टाइप का फिक्सर है। जी। Thank you for coming, Mr. Daruwala. I am Srinivas Bagle, ex-president of Dadar. And I am the first citizen of this Sai Darshan Heights Society. Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura. And you must be Aishwarya's sister's daughter. Nobel Prize winner. Katrina Supariwala. You must be Donald Trump, ना? हो गया इंट्रोडक्शन? और दक्षेश, तू तो मेरे को अच्छी तरह पहचानता है, तेरे को इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है? सॉरी माँ साहब, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। तुझे कैसा भूल सकता हूँ मैं? सबसे पहले तूने तो पता किया था। ये सरकारी कागजात, ये बालकनी और विंडो सब कानूनी है। ये सब इन कागजात की हेल्प से साबित हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शर्त पे मैं सब कुछ आपको दूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मिस्टर वागले, मेरे को बेडरूम में ले चलो। Excuse me? मेरी शर्त ध्यान से सुनो। तुम लोगों को सिर्फ सेकंड सैटरडे को छुट्टी मिलेगी। दिस इज नॉट फेयर मैडम। आपने ही तो कहा था कि ये सब अपने अपने घर के ओनली वर्किंग मेंबर हैं। मुझे चलेगा मैडम। मुझे भी चलेगा मैडम, बस आप इतना कर दो कि हम दोनों को ना सेम संडे को छुट्टी मिले, है ना इशू? दिमाग से काम लो इडियट, यहाँ तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ऑफिस रोमांस के खिलाफ नहीं हूँ मिस्टर राजेश। लव इज अ फूल्स नेक्टर, और मैं इस नशे को कंपनी के एडवांटेज में बदलना खूब जानती हूँ। यू ऑल फॉर? यू ऑल मे गो नाउ? ओके। आइए मिस्टर दारूवाला, यही है बेडरूम। हम मिस्टर दारूवाला, यही है मेरी डायना का कमरा। वो मेरी डायना यहाँ बैठ के म्यूजिक सुनती थी, गॉड ब्लेस हर, और यहाँ बैठकर पढ़ाई करती थी। दारूवाला मासा, अब तो आपने कमरा देख लिया ना, तो अब पेपर्स बन्ना भाभी को दे दीजिए। तब तक आप मुझसे एक टंग ट्विस्टर सुनिए। अरे तेल लगाने गई तेरी टंग ट्विस्टर्स। अजूत, अरे कहाँ जा रहे हैं मासा? क्या कर रहे हैं आप मासा? कहाँ जा रहे हैं? हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हैं आप? मासा क्या कर रहे हैं आप? दिस इज सो वियर्ड। मिस्टर दारूवाला, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी डायना यहाँ खड़ी खड़ी डांस करती थी।
मासा वो पेपर्स दे दीजिए, कानूनी कागजात। लेना देना कैसे नहीं है मिस कियारा, मेरा ये एयरलाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमें इंटरनेशनल कार्गो कुरियर विंग एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकता है। क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर ग्रोवर? इसका मतलब जरूरत पड़ने पर आप खुद प्लेन उड़ाकर कार्गो कुरियर करेंगे? क्यों नहीं? अगर चंदू बाइक भगाकर इमरजेंसी डिलीवरी कर सकता है तो फिर ये क्यों? और ये मेरा कुरियर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मैडम 16 इयर्स मिड से लेके टॉप मैनेजमेंट तक। आई डोंट नो इस पोस्ट पर कौन थे और वो किस तरह चलाते थे इस कंपनी को, लेकिन मैं तो उनके मुकाबले। इस पोस्ट पर आपके इंटरव्यूअर थे मिस्टर वागले, और अब यही डिसाइड करेंगे कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। आप मुझे वो कानूनी कागजात देंगे कि नहीं मिस्टर दारूवाला? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जरूर देंगे। थैंक यू माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जी। मेरी शर्त कबूल करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिस्टर दारूवाला। बाय मासा, थैंक यू। मिस्टर दारूवाला, वो आपकी बेटी डायना, वो तो मर गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो प्रेजेंट है यहाँ पे। लव यू, बाय बाय। इनकी बेटी की मौत, जरूर इस घर के साथ कोई कनेक्शन है। मिस्टर मार्फतिया, इन्हें मैं प्रोबेशन पे रखने के लिए तैयार हूँ। उनकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स के जो भी अनुभव है, अगर मैं उसे कंपनी के एडवांटेज में यूज कर पाई तो आप उन्हें जॉब पे रख सकते हैं। मैडम, मैं रखूं या ना रखूं ये इस बात पे निर्भर करता है कि मैं इस कंपनी में रहता हूं कि नहीं। मिस्टर वागले, जनरल मैनेजर यानी कि आपकी पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से 2 लोग क्वालिफाइड होते हैं, एक तो आप और दूसरा संकल्प ग्रोवर। लेकिन तय आपको करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिए कियारा मैडम, यू कैन कॉल मी कियारा। ओके, तो कियारा, ईमानदारी से काम करने की ना मेरी बुरी और पुरानी आदत है, इसीलिए मैं तो सच ही बोलूंगा। मैंने मिस्टर संकल्प ग्रोवर का रेज्यूमे पढ़ा एंड आई फील वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड और डायनामिक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी पोस्ट के लिए आप उन्हें कंसिडर करें। थैंक यू। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो मैसेज आया म्युनिसिपल अथॉरिटी से। अच्छा, वेरी गुड हो गया। वंदना, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में सारे पेपर सबमिट भी हो गए और ये साबित भी हो गया कि जो भी चेंजेस हैं सब कानूनी है। और मैंने बालकनी भी साफ कर दी है, देखो। गुड। अपना हाल देख क्या बना रखा है। वंदना, हाँ माँ, वो किशोरी है ना, उसकी भांजी है ना उर्वशी, उसके घर का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो म्युनिसिपल अथॉरिटी और रेगुलेशन ऐसा कुछ था, लेकिन देखो उसका फ्लैट बच गया। साईं बाबा ने हमारी भी सुन ली। क्या वंदना, मिठाई बना रही है ना, तो चेहरे पे मिठास लाना बेटा। टेंशन क्या है? माँ, वो राज का फोन आया था। तो इस सबका इंटरव्यू कैसा रहा? पापा, माँ, राज ने फिर से साबित कर दिया कि वो अलग मिट्टी के बने हैं। मिस्टर वागले,
आपकी सैलरीज, ड्यूज, ग्रेच्युटी सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। और ये रही बाकी की फॉर्मेलिटीज और मेरी ओर से आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर। मुझे यकीन है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे उसे बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलता हूँ। गुड बाय। मन लगा के काम करना। और एक मौका मिला है अपनी काबिलियत प्रूव करने का। ओके, गंवाना नहीं उसे। यकीन दिलाना कियारा को कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारा घर है, दूसरा घर, रोजगार कमा कर देने वाला घर। तो मन लगा के काम करना और खूब तरक्की करना। वन्ना भाभी, वन्ना बहन, वन्ना भाभी, ये हम क्या सुन रहे हैं? राजेश भाई ने खुद की नौकरी खुद ही किसी और को दे दी। आपने सही सुना दक्कू भाई। ओह माय गॉड, कितनी स्टुपिडिटी वाला काम है। दक्कू भाई, हिम्मत चाहिए इसके लिए। किसी और केपेबल कैंडिडेट के लिए राज ने खुद को रिजेक्ट किया है। ऐसी ईमानदारी दिखाने के लिए ना वाकई में हिम्मत चाहिए। वाह, धन्य है। मतलब आप जैसी वीर योद्धा के साथ रह के कुछ तो सीखा ही होगा उन्होंने। खैर, जाने दीजिए। वन्ना बहन, अभी आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अथर्व को मेरे सीरियल में मुझे प्यार तुमसे नहीं है में रोल मिला है और महीने के पूरे 15 दिन शूटिंग होगी और पर डे भी 8,000 रुपए है। वन्ना बहन, ये अब क्या कह रही हैं यामिनी भाभी? अथर्वा, हाँ यामिनी आंटी क्या कह रही हैं? हाँ, दरअसल वन्ना बहन, मैंने ही अथर्व की ऑडिशन ली थी और प्रोडक्शन को भेज दी थी और अथर्व सिलेक्ट भी हो गया है। सर, एक मिनट सर, मैंने बहुत सोचा, माना कि जॉब नहीं रहेगी तो मेरी हालत बहुत खराब होगी, लोन बिन भी है, लेकिन आप नहीं रहेंगे ना सर, तो मेरे को भी नहीं रहना इधर, मैं भी नहीं काम करूंगा इधर। हाँ, मेरा भी यही फैसला है। सर, हम कुछ और कर लेंगे पर आपके बिना यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ सर। यस सर, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हाँ सर। क्या बचपना है ये, हाँ? चंदू, ईशा, पुनीत, देखो। आप देखिए मिस्टर राजेश, मैं वेट कर रही थी ये देखने के लिए कि आपको जाता देख बाकी एम्प्लॉयज के रिएक्शन क्या है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। दिस इज व्हाट आई कॉल यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। एकजुट होकर कंपनी को चलाना। वो तो पहले से ऐसे ही था मैडम, इसने आपने कौन सी नई बात बोली? नई बात अब कहूंगी चंदू। मिस्टर संकल्प ग्रोवर वाकई राजेश से ज्यादा डायनेमिक और वेल क्वालिफाइड है, लेकिन राजेश से ज्यादा ईमानदार और वफादार मैनेजर वो कभी नहीं बन सकता। देखो कियारा, आई एम अ सिंपल मैन, ये माइंड गेम्स खेलना ना प्लीज छोड़ दो। तो जिद करना छोड़ दीजिए ना मिस्टर बागले, थोड़ा तो डायनेमिक बनिए, लड़िए अपनी पोस्ट के लिए। सुनिए मेरा प्रपोजल, इस यूनिटी के बल पर हम P2P मैक्स को आगे तक ले जाने का प्लान बनाते हैं। आप दिल से सोचिए और मैं दिमाग से सोचूंगी। लेकिन वो संकल्प ग्रोवर? डू हेल विद हिम। 6 साल में 6 कंपनियां छोड़ चुका है। यहाँ पर आएगा, तरक्की करेगा और दूसरी कंपनी में मालिक बनकर बैठ जाएगा। यू नो व्हाट, समटाइम्स ओवर डायनेमिज्म कैन बी थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से दोहराती हूँ, आप दिल से सोच के काम करना और मैं दिमाग से, और हम P2P मैक्स को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। व्हाट यू से? डील?
डील। जॉब पे वापस आने के लिए मेरी एक कंडीशन होगी। अगर हमें हमारी कंपनी को बदलना है तो हमारी सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए मैं बार बार अलग अलग तरह के ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, और आप सबको करना पड़ेगा। मिस्टर दसानी, यस मैडम। यू आर फायर्ड। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे बिना पूछे ऑडिशन दे दिया। अरे बेटा, पर ये किया क्यों? हाँ, और दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप लोगों ने भी इतनी बड़ी बात मुझे बतानी जरूरी तक नहीं समझी। सॉरी वन्ना भाभी, वो दरअसल मैंने मना किया था, मैंने कसम दी थी कि वो आपको नहीं बताएंगे। बट व्हाई? क्योंकि मैं डैडी का सहारा बन के उनके लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो ख्याल था ना, ये बहुत ही नोबल था, लेकिन ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब सोचने की। मम्मी, लेकिन अगर डैडी की जॉब चली गई तो फिर हमारा घर। तो मम्मा है ना, मम्मा जॉब करेगी। मेरी बात भी हो गई है वो क्लाउड्स किचन में शेफ की जॉब के लिए, ओपनिंग है और 1-2 दिन में वो लोग कंफर्म भी कर देंगे। अगर डैडी की जॉब चली गई तो मम्मा जॉब करके घर चलाएगी। ओके? इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत है। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ तो करो। अन्ना भाभी, सॉरी, वो मैंने आपसे। नहीं देखो भाई, आप लोगों की सोच तो हमारे भलाई के लिए थी ना। ओके वन्ना भाभी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। देखो भाई, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो दारू वाला अंकल जब आए थे तो उन्होंने अपनी बेटी डायना की मौत के बारे में बताया था। उनके बताने का जो तरीका था ना, वो बहुत अजीब था। मैं थोड़ा हिल गई थी, लेकिन राज के जॉब की टेंशन की वजह से मैं सब कुछ इग्नोर कर रही थी। पर अगर उनकी बेटी की मौत और इस घर में कोई कनेक्शन है तो आई एम श्योर आप जरूर जानते होंगे। तो इस साई दर्शन हाई सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन होने के नाते आपको हमें वो बात जरूर बतानी चाहिए। वन्ना भाभी, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए वन्ना भाभी, आप सबसे पहले अपने घर का और राजेश भाई की नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना कि दारू वाला अंकल का क्या किस्सा है। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। चलता हूं। बताया क्यों नहीं? अभी नहीं बताना है। हेलो, हाँ राज, क्या? हेलो मैडम, दासानी को रहने दीजिए जॉब पर। यस मैडम, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब जब शादी होगी तब। मैंने 3 बच्चे प्लान किए हैं ना। मानता हूं कल तक 2 बच्चों का ही प्लानिंग था, लेकिन वो क्या है ना, दूसरी बार बाई चांस ट्विंस आ गए तो वो क्या है ना मैडम, हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहता हूं मैं तो। सिवाय काम के 1 नंबर के आलसी, निकम्मे, चापलूस और। एक मिनट मैडम, एक मिनट।
दासानी, जाओ। मतलब अभी जाओ? नहीं, तुम बैठो, हम दोनों चलिए, मैडम बाहर जा रही हैं। तो फिर मैडम, कभी कभी ना ऐसे निकम्मे लोग भी काम आते हैं। लेकिन ये इडियट, मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ रहेगा ना तो ये बनेगा आपकी आंखें, आपके कान, ये नजर रखेगा सबके ऊपर कि सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, यू नो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये इस चापलूस के जरिए हम पता करते रहे, तभी तो नहीं निकाला मैंने इसे काम पर से। क्या हुआ मैडम? मुझे तो लगा सिर्फ जज्बाती और ईमानदार ही हैं आप, लेकिन आप तो काफी शातिर और क्लेवर भी निकले। ऑल राइट, रखते हैं दसानी को काम पर और देखते हैं कि वो कितना काम आता है। थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस दैट यू वोंट रिग्रेट। आई वोंट रिग्रेट इट। ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। और प्लीज, आप सबका जो टेस्ट किया, तराशा, परेशान किया, उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, बट माई सिंपैथीज। वो क्या है ना मिस्टर वागले, कभी कभी काम अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चले, उसके लिए बुरा भी बनना पड़ता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस मैडम। और आप भी अपने आप को जिस तरह से पेश कर रही हो उतनी बुरी नहीं है आप। ये बात देर से ही सही, लेकिन समझ गया हूं मैं। लेकिन एक बात कहूं मैडम, यहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है ना, वो देखकर आपका जो ये सख्त नकाब है ना जो आपने पहन रखा है, वो खुद ब खुद एक दिन उतर जाएगा, मुझे यकीन है। अंत भला तो सब भला, घर भी है सुरक्षित और नौकरी भी। विंध्याताई, बस निकल रहे हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, आधे घंटे में निकल रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। देख राजू, ये हर बार की तरह लेट मत कर देना, वरना पता चलेगा कि तुम्हारा वेट करते करते मैथिली के एंगेजमेंट का मुहूर्त ना निकल जाए। विंध्याताई, पिछली बार लेट हो गया था क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, उससे पहले लेट हो गया था क्योंकि वो ट्रेन की हड़ताल थी, उसके पहले लेट हो गया था क्योंकि अथर्वा ने अपना हाथ तोड़वा लिया था। तो मैं कर रहा है तो अथर्वा, क्या हुआ? डैडी, आप ही तो बोल रहे थे कि फटाफट करो, तो मैं फटाफट अपने फ्रूट्स अपने बैग में डाल रहा था, ताकि अगर रास्ते में हमें भूख लगे तो हम फ्रूट्स खा लेंगे। फ्रूट्स इज अ वेरी गुड आइडिया। हाँ चलो, फ्रूट। स्केटिंग क्यों कर रहा है? घर में गिर गया तो गिर गया, फिर से गिर गया। अरे राजू, बहाना बनाना है तो कोई नया बहाना सोच लो ना। अगे वागले, द लेट लतीफ वागले हमेशा लेट आते। आणि तसं पण काकू और काका नहीं आ रहे, तो ये क्या टाइम पे आएंगे? ओ प्रकाशराव, वो क्या बोलते हैं, जानबूझ के लेट नहीं होते, वो देर हो जाती है। अच्छा, सेकेंडली, आप ही के एरिया में कोविड केसेस ज्यादा हैं, इसीलिए मम्मी पापा को वहां लाने की रिस्क नहीं लेना चाहता था। या नवीन कारण। अरे वो तो सब ठीक है, पर इस बार तो तू टाइम पे आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मामा जल्दी आना। हाँ मैथिली, आ रहे हम। तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो अथर्व? डैडी, मुझे ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है तैयार होने में। जब हम जा रहे होंगे ना, उसके 2 मिनट पहले मुझे ताना मार देना, मैं रेडी हो जाऊंगा। बिहेव अथर्व। हाँ चल विंध्याताई, पहुंच तो। सखी? यस डैडी। रेडी हो तुम? मैं तो कब से रेडी हूँ, वैसे थोड़ा सा टचअप करना बचा है। नहीं, अच्छी है स्कर्ट। क्या हुआ डैडी, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा ड्रेस? नहीं,
बहुत अच्छा है। पर आपका बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा। डोंट यू लाइक दिस ड्रेस? सी नहीं ना, आई लाइक दिस ड्रेस। इनफैक्ट मम्मी ने दिलाया था ना ये ड्रेस, मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, याद है मुझे। डैडी, मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें। अरे तुम अच्छी लग रही हो सखी, बट फिर भी बट सखी, तुम्हारे किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में थोड़ी जा रही हो, मैथिली ताई के फंक्शन में जा रहे हैं ना, तो कुछ एथनिक वेयर नहीं है तुम्हारे पास? डैडी यार, आई नो तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि इस ड्रेस में तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे आते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम्हारे फोटोग्राफ्स हर ड्रेस में अच्छे आते हैं, यू नो, एथनिक में भी। हाँ, पर अगर मैं भी एथनिक पहनूंगी तो मैं स्टैंड आउट कैसे होंगी? किसने कहा कि हम ड्रेस की वजह से स्टैंड आउट होते हैं? हम अपने बिहेवियर की वजह से स्टैंड आउट होते हैं। और जब हम उस फंक्शन के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं ना, तब आप उस फंक्शन का हिस्सा बनते हो, यू नो, आप घुल मिल जाते हो, तो फिर उस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। Am I right? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ओके, यू मीन टू से मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर लेट होगा। आधा घंटा है हमारे पास। आधा घंटा? आप बोल रहे हैं आधा घंटा? इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आधा घंटा है। आशा, हम लोग को आने में लेट होगा तो घर का थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, फ्रिज में बैगन रखा है तो पापा के लिए बैगन की सब्जी और 3 रोटियां बना देना। छी, क्या है? बैंगन? मेरे को तो बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं बहनी। तुझे अपने लिए बैंगन बनाना भी नहीं आशा? पापा को बैंगन बहुत पसंद है और वो फंक्शन में नहीं जा रहे तो घर पे तो उनको उनके पसंद का खाना मिल सकता है ना। वो बात भी सही है, पर पसंद के हिसाब से पिज्जा मंगवाना चाहिए। आशा, काका को पिज्जा बहुत पसंद है वही। और आशा काकी को भी पिज्जा बहुत पसंद है ना। हाँ, रुक, ये रहे पैसे, काका के लिए पिज्जा मंगा लेना और काकी के लिए भी। ओके? सच्ची? अगं भाई, आज तो पिज्जा पार्टी है मेरी तो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं क्या सोच रहा था, पापा को भी साथ ले चलें? As it is, मम्मी बेबी मौसी के पास गई है, अकेले बोर हो जाएंगे। राज, पर तुमने ही कहा ना कि वायरस का नया वेरिएंट आया हुआ है, पापा को डायबिटीज के साथ ऐसे रिस्क में नहीं ले जा सकते। वैसे मन तो उनका भी बहुत हो रहा था, 2 हफ्ते से कह रहे थे विंध्या के यहाँ जाना है, विंध्या के यहाँ जाना है, पर आप न्यूज देख के डर गए तो काका भी डर गए। ठीक है, गलती होगी मुझसे। अच्छा, वैसे भी पापा की वैक्सीन हो चुकी है, मतलब इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और साल भर से ऊपर हो गया है विंध्या ताई और मैथिली को मिले हुए। सो आई गेस वी शुड टेक हिम अलोंग। हाँ, तो ले चलते हैं ना राज। वैसे भी हम उनके फेवरेट जगह पे जा रहे हैं ना, दादर वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तुम पापा को बोल देना तैयार हो जाए, तब तक मैं बड़ी टैक्सी ऑर्डर। नहीं, तुम पापा को बोलो क्योंकि मुझे अभी तैयार होना है। और तैयार होना है? मैं ये साड़ी पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी फंक्शन में राज। क्यों? क्योंकि ये साड़ी मैंने बिंकू के फंक्शन में भी पहनी थी। हेलो, फंक्शन मैथिली का है, बिंकू का नहीं है। हाँ, पर बिंकू वहाँ आएगी तो उसे तो यही लगेगा ना कि मेरे पास बस एक ही साड़ी है। अरे मेरे पिज्जा पार्टी लो। हेलो राधिका, देखो ना, आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है मैथिली के लिए और हम वहां नहीं होंगे। वेरी बैड। ये कोविड भी ना। ओके। काका, आओ काका। क्या हुआ? क्या भगवान ने आपकी सुन ली काका? क्या? राजेश बाबू आपको साथ में चलने के लिए कह रहे हैं। दादर? सच्ची? वेरी गुड, वेरी गुड। पापा, सिर्फ आधा घंटा हमारे पास, जल्दी तैयार हो जाइए, मैंने बड़ी वाली टैक्सी भी बुक कर दी। चलिए बाय। आधा घंटा बस? तो क्या? अरे आधा घंटा तो बहुत है बेटा, 10 मिनट में तैयार होता हूँ। हाँ। अरे आपका क्या है, एक कुर्ता पहनो, चप्पल पहन ली, आप हो गए तैयार। टाइम तो हम लोग को लगता है, साड़ी, ब्लाउज, गहने, अरे राधिका, ये तो घर का ही फंक्शन है, इसमें तैयार इतना क्यों होना है? काका, आओ मस्करी केली मी। हाँ? आपको क्या लगा मौसी आली? हाँ, ठीक है आशा, बहुत मजाक मत करो। लेकिन राधिका होती तो क्या कहती पता है? कहती पत्नी से ही तो पति की शान बढ़ती है। मैं बिना तैयार होके गई तो लोगों को लगेगा कि सीनियर वागले को पेंशन तक नहीं मिलती।
आपको चलेगा क्या? अरे क्या मजाक लगा रखा है आपने? ओ आशा ताई, तैयार हो जाना तना। पापा आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, इस बार मुझे लेट नहीं होना है। ये जो वागल्स की लेट लतीफ वाली इमेज है ना, उसे मुझे चेंज करना है। चलिए तैयार, बाय बाय बाय। वाह, अविश्वसनीय, अद्भुत, अलौकिक। क्या कुर्ता पहना है आपने राजेश भाई? धत चाइला, यही कुर्ता पहनना था आपको भी? What? आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। वैसे वन्ना भाभी हैं? वन्ना भाभी? क्या काम है वंदना भाभी से? नहीं, वो कल वन्ना भाभी ने बालकनी में पैठनी साड़ी सुखाई थी ना, तो वो तो वन्ना भाभी तभी पहनती है जब उन्हें कोई ना कोई फैमिली फंक्शन में जाना होता है। तो मुझे पता चल गया कि आप लोग कोई ना कोई फंक्शन में जा रहे हैं। फिर मेरे ध्यान में आया राजेश भाई कि आपकी गाड़ी तो खराब पड़ी है, तो बेचारी वन्ना भाभी को, ओह माय गॉड, वन्ना भाभी को ट्रेन में या ऑटो में जाना पड़ेगा। इसलिए वन्ना भाभी। अच्छा, तभी आप तैयार हो गए वंदना को अपने साथ अपनी कार में ले जाने के लिए, वो भी सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के। I mean, केवल वन्ना भाभी को नहीं, आपको भी, बाकी सबको भी। राजेश भाई, एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी, इतना सोचने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन क्या है ना, वागड़े परिवार पूरा का पूरा आपकी छोटी सी गाड़ी में फिट नहीं हो पाएगा। ओह, यानी श्रीनिवास काका भी जा रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल। चलिए राजेश भाई, दादर वेस्ट में तो कोविड केस फिर से बढ़ने लगे ना? हाँ इतना कंसर्न दिखाने के लिए फिर से एक बार थैंक यू। लेकिन देखो भाई, आपको कैसे पता कि हम दादर वेस्ट ही जा रहे हैं? अनुमान? I guessed it. आइए बैठकर बात करते हैं। I guess you should leave, क्योंकि हमको ना लेट हो रहा है। ओके बाय। राजेश भाई, हे हेलो राजेश भाई, बंद कर दिया? हाँ विंध्या भाई, होगी कि नहीं तैयारियां? राजू, तेरा आधा घंटा खत्म हुआ कि नहीं अभी तक? तो चैलेंज लाओ, चैलेंज। ये टाइम पे नहीं आएगा। ओ प्रकाश राव, क्यों ऐसा बोल रहे हो? हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचने वाले, डोंट वरी। और वैसे भी संडे ना, ट्रैफिक कहाँ होता है, पहुंच जाएंगे टाइम पर, डोंट वरी। मामा, आपके बिना फंक्शन नहीं होगा, तो प्लीज आप टाइम से आ जाना। बिल्कुल मैथिली, अरे मेरी भांजी का दिन है और मामा नहीं होगा वहां पर, ऐसे कैसे चलेगा? मैं पहुंच रहा हूँ, हम सब पहुंच रहे टाइम पर। अच्छा पापा भी आ रहे हैं? वाह, सच्ची मामा? हाँ। आप लोग जल्दी आ जाओ, हर बार की तरह लेट मत करना। आज मेरा साकट पूरा है एंड यू हैव टू बी हियर एनी हाउ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग टाइम पे नहीं आएंगे, मतलब माहिती है ना। ओ प्रकाश राव, इस बार हम टाइम पर पहुंच रहे, ओके? अच्छा राज, लो वंदु भी तैयार होगी, बाय बाय, निकल रहे, बाय। चलो वंदु, ये क्या तुम तैयार नहीं हुई? निकलना है हमें। राज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। चलो इसी बहाने मैं भी चेंज कर लेता हूँ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हें क्यों चेंज करना है? दक्कू भाई सेम कपड़े पहनकर बाहर कॉरिडोर में घूम रहा है। तो क्या हो गया? दक्कू भाई थोड़ी ना फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो ना, चेंज कर, मतलब क्या चूज करूं साड़ी? अरे पहनो ना। सबसे पहले ना तो ये लाल रंग की पैठनी तुम आज के बाद पहनोगी, इसे पहन दो। क्यों? क्योंकि दक्कू भाई को बहुत पसंद है लाल रंग की पैठनी। हाँ तो ये तो तुम फेंक ही दो, ओके? ये साड़ी नहीं पहनी तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये मेरी गो टू साड़ी है राज। अरे तो इतनी साड़ियां, ये वाली पहनो ना, ये चलो ये वाली पहनो, ये लो मस्त। ये वाली? हाँ। इसका ब्लाउज नहीं है मेरे पास। तो फिर ये वाली पहनो। ये हाँ, ये अच्छी है। ये अच्छी है। नहीं एक मिनट, ये तो प्रकाश राव की प्रमोशन वाली डिनर पे पहनी थी तुमने। देखा ना, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। तो ब्लैक वाली पहनो ना। ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड यू लुक गॉर्जियस इन दिस। चलो ये पहनो। दक्कू भाई भी कह रहे थे कि मैं ब्लैक में बहुत अच्छी दिखती हूँ। आज के बाद है ना तुम ब्लैक और रेड आज के बाद तुम पहनोगी नहीं बस। ओके, तब तो दो ही ऑप्शन बचे, चूज करो। ये मेरा वाला डायलॉग है। हाँ तो सिचुएशन तो मेरी है ना, चलो चूज करो। चलो ये। ओके। अरे ये चाय मैंने मंगवाई थी, ला। अरे लेकिन कुछ भी हो, वंदना भाभी की साड़ी का सिलेक्शन तो हो ही गया होगा, है ना दिया? हाँ।
तुझे कैसे पता? वंदना भाभी सो क्लासी एंड एलिगेंट। आई एम श्योर उनको रेडी होने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता होगा। अरे वो सब छोड़ो, राजेश वागले एंड फैमिली आज एक फंक्शन में जाने वाले हैं। वहाँ अलग अलग तरह के व्यंजन होंगे, वड़ा, समोसा। बस बस दासानी सर, आप ऐसे नजर लगाएंगे ना तो वहाँ पेट में दुखेगा सबके। अरे पेट में दुखे या सर में दुखे, मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा ये है चंदू सर कि आज राजेश सर वहाँ टाइम से पहुँच पाएंगे या नहीं। नहीं पहुंचेंगे। अरे पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे। अरे नहीं पहुंचेंगे। लगी 10-10 रुपए की शर्त। हाँ लगी। क्या लगी? 10 रुपए में आजकल एक अच्छी दाबेली नहीं आती। 50-50 की लगाओ तो जाने। हाँ ठीक है 50-50 की। ठीक है, तो 50 रुपया डन। दासानी सर, आप ये बताइए आप किस साइड पे हो? मुझे लगता है आज सर टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कि राजेश सर घर से अब तक निकले होंगे या नहीं। लगाओ फोन। अरे एक मिनट, अगर हम सर को डायरेक्टली फोन करेंगे तो सर समझ जाएंगे ना कि हम सब यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। सही है। नो टेंशन, मेरे पास एक सोर्स है। हेलो। हाँ हेलो तिवारी जी, जय राम जी की। हाँ जय राम जी की। मैं चंदू बोल रहा हूँ, चंदू पराब। कौन चंदू पराब? हेलो तिवारी जी, मैं ईशा बोल रही हूँ। हम सबने यहाँ पर शर्त लगाई है कि राजेश सर आज टाइम पे घर से निकले हैं कि नहीं, तो क्या आप हमें जरा बता सकते हैं? ओ, अभी नहीं निकले। दिल छोटा मत कर दासानी, 10 मिनट के बाद वापस शर्त लगा दे, तब भी नहीं निकलोगे राजेश सर। और इस बार ना 100 रुपए की लगाते हैं। लगा, मैं ही जीतूंगा। 100 क्यों? 200 की लगाते हैं? हाँ, 500 की लगाते हैं। सॉरी मैडम, काम के टाइम पर टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। मिस्टर दासानी, मामला क्या है? मैम वो राजेश वागले एंड फैमिली आज किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, तो उन्होंने तय किया था कि आज आधे घंटे में रेडी होकर निकल जाएंगे, तो उसी को लेके थोड़ी शर्त लगाई थी। मिस्टर वागले is becoming a puzzle for me. अरे चलो जल्दी। नहीं आप बैठिए। कहाँ चलो, वो कहाँ है? अरे आधा घंटा कब का खत्म हो गया है, ऊपर से भी यार लेट में आधा घंटा। चलो रेडी। ये वापस लाल ही पहनी तुमने। ओहो डैडी, मैंने ऑनलाइन चेक किया, अभी ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। ऑन टाइम राजू, ऑन टाइम। चलो। वो कैब भी आ गई नीचे। चलो आइए। अथर्व, ये कौन है? अरे अथर्व, तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? मैंने क्या बोला था कि 2 मिनट पहले मुझे बोल देना, तो आपने बोला नहीं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। लो, अब ये आधा घंटा खाएगा फ्रेश होने में। फिर लेट होगा। 2 मिनट में रेडी हो जाओ। जल्दी जाओ। चलिए पापा अंदर ही चल। नहीं, अंदर कोई नहीं आएगा। प्लीज एक काम करते, नीचे चलो, टैक्सी में बैठे। अथर्व जल्दी आना नीचे, वी आर वेटिंग इन द कैब। चल अथर्व जल्दी बेटा। जल्दी चल फटाक से। पैर भी जगह। पैर। चलो बैठ गए सब लोग। हाँ बैठ गए। बंदना, यू नो, विद्या के सागरपुरा में भी हम लोग लेट हो गए थे, जबकि हम लोग दादर में ही रहते थे। प्लीज, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। प्लीज। हाँ, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, इसलिए ये लेट लतीफ टैग लग गया वागले को। चलो डोंट लाफ यार। अरे यार, ये विंध्या फिर से फोन कर रही है। तुम खा ना। क्या बोलूंगा क्या मैं उसे? बोल दे, निकल चुके हैं और क्या। अरे उठाओ ना फोन, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। हाँ विंध्या ताई, अगर हाँ मैथिली बोलो। आपका आधा घंटा खत्म हुआ कि नहीं? बोरीवली से निकले कि नहीं अभी तक? क्योंकि यहाँ बस आप ही का वेट हो रहा है। निकले मतलब? अरे पहुंच गए? अच्छा, अरे इनफैक्ट पहुंच गए। बस आगे ट्रैफिक लग रहा है, तो भैया जी यहाँ लेफ्ट में रोक देना गाड़ी। बस हम चल के आ रहे हैं। पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे? दिखाई देगा भी नहीं। नहीं, बस अभी लेफ्ट लेंगे तो दिखाई देंगे। मेरा आखिरी चेंज बचा है, जल्दी आ जाओ वरना फंक्शन खत्म हो जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। सावंत काकांकडून 101 रुपये, शिंदे वहिनींकडून फक्त 51 रुपये। अरे रे,
राजेश राजेश अच्छा राजेश चौगुले वही बोला, वागले तो आया ही नहीं। प्रकाश दादा, अरे आ गए। ए विंध्या देख 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 कौन आया देख। नमस्ते विंध्या दी। वाह, आ गए आप लोग? हाँ, एकदम टाइम पे आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट हो गए थोड़ा आज, सॉरी। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट की बहुत बहुत बधाई। एंगेजमेंट? आज इसकी बेटी पूरे 1 साल की हो गई। वाओ! हैं? हाँ? मैंने तो पहले ही कहा था, लेट लतीफ वागले। सही बोला था आपने। मग मला माहितीये ना, यांना ओळखतो मी। चलो तुम्ही पण। आलो आलो वागले। अरे विंध्या दी, पापा गिफ्ट थे उसपे। राज, यू टर्न मारो ख्यालों से। सॉरी सॉरी। और सुनो, प्लीज सच बोल दो, झूठे वागले होने से लेट लतीफ वागले होना बेटर है। हाँ। हेलो मामा। हाँ मैथिली, सॉरी, इनफैक्ट मैंने झूठ बोला। हाँ, हम लोग मतलब जस्ट निकल ही रहे हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। हाँ तो आप लोग वेट मत करो, लेकिन हम लोग आ रहे हैं पक्का। हाँ सॉरी, इस बार भी लेट हो जाएंगे। बोला था ना। गप्पा बसाओ तुम्ही। सावंत काकांकडून 151 रुपये, शिंदे वहिनींकडून फक्त 51 रुपये। राजेश, प्रकाश दादा, साले राजू आ गए तू। अरे काका नमस्कार नमस्कार। क्या बात, अरे बच्चा कंपनी सब ठीक ना? सॉरी प्रकाश दादा, हम आज भी लेट हो गए। बिल्कुल लेट नहीं हुए हो मामा, एकदम सही टाइम पे आए हो। मुहूर्त 2 घंटे बाद का है। मतलब हमें पता था आपको लेट होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी का मुहूर्त बताया ताकि आप सब लोग टाइम से पहुंच जाए। क्या मामा, आपके बिना हमारे घर का कोई फंक्शन हो सकता है? सॉरी विंध्या दी, हर बार लेट ही हो जाता हूँ मैं। हाँ, पर आता तो है ना। सुख हो या दुख हो, वागले काका और तू हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। सगा रिश्ता नहीं है हमारा, सिर्फ मुंह बोला राखी का रिश्ता है। फिर भी राजू ने हरदम सगे भाई से बढ़कर भी रिश्ता निभाया है, और साथ में उसी रिश्ते को तुम सबने भी दिल से निभाया है। थैंक यू। हमारे घर का कोई भी फंक्शन वागले के बिना अधूरा है। वागले चाहे लेट पहुंचते हो, पर दिल तक पहुंचते हैं। बहाना देकर भी वक्त पे पहुंच गया वागले परिवार। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।